नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ ला के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है AIB एग्ज़ाम का। आखिरकार AIB एग्ज़ाम कराया क्यों जा रहा है, कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी। इसके पहले भी रजिस्ट्रेशन हो जाते थे, COP नंबर मिल जाते थे। दरअसल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए BCI ने ये रूल्स बनाया कि 2010 के बाद से आपका जो भी पास आउट हैं वो अभी तक जैसे रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं और AIB का बिना एग्ज़ाम दिए प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि AIB का एग्ज़ाम करा रहे हैं। उससे क्या है कि जो भी प्रैक्टिसिंग करने जा रहे होंगे, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, केवल वही जाएंगे कचहरी में प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हाई कोर्ट लेवल पे हो, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, किसी लेवल पे हो। वो पहले आपको अच्छे अधिवक्ता के रूप में करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। इसीलिए कराया जा रहा है कि उसकी शुद्धता पाई जा सके। जो कैंडिडेट केवल LLB के बाद कचहरी में प्रैक्टिसिंग करने जा रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए हो। बाकी जो अदर फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसे जज बनना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रैक्टिसिंग करना चाहते हैं, जो अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपना कचहरी में वर्क करना चाहते हैं, इसलिए वो AIB का एग्ज़ाम का हर साल करवाते हैं। लेकिन साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होनी चाहिए पहला, लेकिन ये साल में 2 बार नहीं हो पा रहा है कोरोना की वजह से डिस्टर्ब। साल में 2 बार का मतलब हो गया कि 2 साल के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जिस भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 साल के लिए वो आपको वैलिडिटी मिलती है एज एन एडवोकेट के रूप में टेम्परेरी। तो उसमें आपको 2 साल के अंदर ही आपको AIB का एग्ज़ाम क्लियर करके COP नंबर मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो कैंडिडेट होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो शादी करने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिसके वजह से वो प्रैक्टिसिंग करने के साथ साथ AIB का एग्ज़ाम देते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जो भी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, चाहे शादी हो चाहे शादी ना हुआ हो, तो जब एग्ज़ाम के पहले भी थोड़ा बहुत अपने रूम पे जाके बुक्स को रेफरेंस जो मेन बुक्स होती हैं उनको रेफरेंस वाली बुकों को अपने से पढ़ें। सारी बुकों को पढ़ें जो आपके AIB के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आगे चल के दिक्कतें नहीं आएंगी। सब सीरीज चीज़ें हैं। आज 2 साल में यदि आप AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उसमें यही है कि आपका जो समय है वो लॉस होगा, एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाएगा। जो भी प्रैक्टिसिंग होगी केवल आपका टाइम पास होगा, उसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है। क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अनुभव तो होगा लेकिन उस प्रैक्टिसिंग का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आगे चल के। कहीं भी आपको एक्सपीरियंस है, यदि आगे मांगेगा, कहीं डिमांड होगी कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो बिना COP नंबर के आपके उस एक्सपीरियंस का कोई भी 0 वैल्यू होगा एक तरह से। क्योंकि ये बिना AIB एग्ज़ाम क्लियर किए आपको COP नंबर मिलेगा नहीं। COP का फुल फॉर्म आपको पता ही है, कोर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। उसी के द्वारा आपका वकालतनामा लगता है और उसके बाद आपकी प्रैक्टिसिंग वहीं से काउंट होनी चालू हो जाती है। तो यदि आप 2 साल के अंदर नहीं करते हैं तो आपका एडवोकेट का जो लाइसेंस हो रद्द हो जाएगा। उसके बाद आपको काफ़ी समय का नुकसान झेलना पड़ सकता है, आगे आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ के करें। शुरुआत से ही आपको थोड़ा सा पढ़ते रहिए। थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो रिकवर होता रहेगा और एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे और अधिवक्ता के रूप में अपने रिप्रेजेंट कर पाएंगे कोर्ट में भी और हर जगह। क्योंकि नॉलेज होना भी ज़रूरी है। क्योंकि केवल प्रैक्टिसिंग के लिए यदि आप AIB का एग्ज़ाम केवल पास करने के लिए कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट आगे नहीं मिलने वाला है। तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिसिंग करने के लिए और अच्छे नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। तो शुरू से ही पढ़ते रहिए और ये ज़रूरी है कि 2 साल के अंदर ही आप कोशिश कीजिए कि AIB का एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकें। क्योंकि लोगों को के दिमाग में होता है कि चलो प्रैक्टिसिंग करेंगे और बाद में एग्ज़ाम दे के क्लियर हो जाएगा। कि भाई आप पढ़ाई करेंगे तो ही आप क्लियर हो पाएगा। तो कम मारने से सब कुछ क्लियर नहीं होता है, आपको इतना तो पता होगा। हम भले ही ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उस पास होने का क्या मतलब है जब आपको अच्छी नॉलेज ही ना हो पाए। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिसिंग के साथ साथ नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन आप जब शुरुआत से ही बुक्स को रेफरेंस को जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो लॉ में बनी हुई हैं वो आपको गेन करेंगी आगे समय में,
तो ध्यान में रखिएगा 2 साल के लिए ही रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है आपका, एडवोकेट जो टेम्परेरी दिया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको 2 साल के अंदर ही आपको AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ताकि आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सके, अच्छा एक्सपीरियंस में अकाउंट हो सके। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी कोशिश किया हूँ समझाने की। AIB का एग्ज़ाम यदि 2 साल में नहीं क्लियर करते हैं तो इसका AIB का जो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 साल के अंदर ही आपको COP नंबर पा लेना है। पूरी कोशिश करिए कि शुरू से ही अपना वेयर एक्ट पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।